हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेलवे गुरु जी के जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके फेज़ 1 में जो एग्ज़ाम हुए थे 17 अगस्त से 26 अगस्त तक, उसकी कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो हम कट ऑफ जानने से पहले कुछ बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन लेवल, वैकेंसी, अटेंडेंस, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और टाइमिंग और गैपिंग जो एग्जामिनेशन में थी उसके बारे में, ताकि हमें एनालाइज हो जाए कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल की। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या था? डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था या फिर इजी था? तो हमें ये तो पता है, हाँ आपने भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो एग्ज़ाम देने के बाद इतना तो हमें पता है कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। 2018 की तुलना में 2022 में जो पेपर हुआ है उस पेपर में 2018 के पेपर में और 2022 के पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर था। 2018 का पेपर मानो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, उसके तरह था, लेकिन 2022 का पेपर स्टेटमेंट वाइज था। जैसे यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह से 2022 के ग्रुप डी में जी के जीएस और साइंस में भी कई क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछे गए थे, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल हो रहा था सॉल्व करना। तो हम ये सारे फैक्टर हैं। पहले लेवल की बात हमने कर ली कि 2018 में जो लेवल था 2022 के लेवल से बहुत हाई था। मॉडरेट टू हाई था, मॉडरेट टू हाई लेवल मेंटेन किया था इस बार आरआरसी ने। और एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी आरआरसी की, आरआरबी की, कि उन्होंने 17 अगस्त से जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए और अभी तक 7 अक्टूबर 2022 तक 7 अक्टूबर 2022 तक एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखा है। ना ही इजी बनाया है, ना ही बहुत हार्ड बनाया है, मॉडरेट टू हाई बना के रखा है। लेकिन 2018 से तुलना की जाए तो बहुत लेवल 2022 का बहुत हाई था। तो जाहिर सी बात है, अगर लेवल हाई था तो इस पे कट ऑफ पे तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो कट ऑफ 2022 की बहुत कम जाने वाली है फेज़ 1 की, और फेज़ 1 की कट ऑफ तो बाकी सभी जोन से कम जाने वाली है। इसका कारण अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम दूसरे फैक्टर पे बात करते हैं, वैकेंसी। अब आप लोगों को पता है कि जब 2018 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे, वो नोटिफिकेशन आया था 2018 में नोटिफिकेशन, तो उस टाइम पे वैकेंसी थी समथिंग 63,000 समथिंग वैकेंसी रेलवे ने रिलीज़ की थी, जिसके लिए 1.89 करोड़ यानी कि 1,89,00,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और 2022 में जो वैकेंसी है वो 2022 में जो यहाँ पर वैकेंसी रेलवे ने दी है वो है 1,03,000 समथिंग वैकेंसी, और जिसके लिए फॉर्म अप्लाई हुआ है 1.15 करोड़। और आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में वैकेंसी तो ज़्यादा है। पिछली बार 63,000 थी, इस बार 1,03,000 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म अप्लाई पिछली बार की तुलना में इस बार कम है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये रेशियो वैकेंसी का रेशियो ज़्यादा है और फॉर्म अप्लाई का बच्चों का रेशियो कम है, तो कट ऑफ पे ही जाहिर सी बात है इसका फ़र्क पड़ेगा। तो कट ऑफ भी इस बार की कम जाने वाली है। दूसरा फैक्टर ये बन गया। अब तीसरा फैक्टर हम बात करते हैं अटेंडेंस की। अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो मैक्सिमम 40% से कम ही अटेंडेंस रही है। 40% से कम ही अटेंडेंस रही है। मैं अपनी बात करूँ, अगर मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो मेरे एग्ज़ाम में समथिंग लगभग 150 बच्चों के लिए मेरे हॉल में 150 बच्चों के लिए कंप्यूटर थे, जिसमें 150 बच्चों के रोल नंबर एनरोलमेंट वहाँ मौजूद थे। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम देने अगर मैं बात करूँ कि कितने बच्चे ने एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे उस दिन, तो मात्र 17 बच्चे, हम पूरे हॉल में 17 बच्चे थे और 150 बच्चों के लिए वो एग्जामिनेशन था, लेकिन मात्र 17 बच्चे अपेयर हुए। तो आप खुद देख सकते हो कि अटेंडेंस कितनी कम थी। और अगर अटेंडेंस कम रहेगी तो तीसरा फैक्टर कट ऑफ कम जाने का अटेंडेंस हो गया। तो अगर अटेंडेंस पिछली बार की तुलना में इस बार कम है तो कट ऑफ भी कम ही जाएगी। तीसरा रीजन ये हो गया।
अब चौथी बात करें कि 2018 में हमारा था नॉर्मलाइजेशन, और इस बार 2022 में जो होने वाला है ग्रुप डी में वो होने वाला है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि लास्ट टाइम जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो हर किसी के नंबर 20 से किसी के 24 नंबर बढ़ गए थे, किसी के 16 से 20 नंबर बढ़ गए थे, किसी के 12 से 16 नंबर बढ़ गए थे। उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनी थी, उसके बाद भी फाइनल कट ऑफ मैक्सिमम अगर बात करें तो 72 मैक्सिमम लगभग समथिंग गई थी अच्छे जोन की, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, वो भी परसेंटाइल के बाद इतने नंबर बढ़ने के बाद भी। तो इस बार तो नॉर्मलाइजेशन होने ही नहीं वाला है, जितने नंबर का अगर आप रो मार्क्स बन रहे हैं समथिंग उसी के पास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, उससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। और तो अगर ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन चौथा फैक्टर हो गया तो इस हिसाब से भी हमारी कट ऑफ कम रहने वाली है। अब हम पांचवा फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, टाइम गैपिंग की। टाइम गैपिंग एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर निभाने वाला है इस ग्रुप डी 2022 की वैकेंसी में। तो अगर हम 2018 की वैकेंसी की बात करें तो समथिंग जनवरी फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन निकलता है, 2019 सितंबर से दिसंबर के बीच एग्ज़ाम हो जाता है, और 2020 जनवरी में रिजल्ट भी आ जाता है। तो हम बात करें कितना कम गैप, लगभग एक साल के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम करवा लिया था। तो जाहिर सी बात है अगर एक साल के अंदर एग्ज़ाम करवा लिया तो 1.89 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया था, तो मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंचे थे, लगभग 60% बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। तो 80 से 90 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंच गए थे उस टाइम। लेकिन 2022 की एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है हमारा 2019 में, मार्च महीने के समथिंग नोटिफिकेशन आता है, और 2019 पूरा निकल जाता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता। 2020 पूरा निकल जाता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता। 2021 पूरा निकल जाता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता। 2022 आधा निकल जाता है और कोई एग्ज़ाम नहीं होता। तो आप देख सकते हैं लगभग 3.5 साल बाद एग्ज़ाम होता है। तो जाहिर सी बात है अगर एग्ज़ाम लेट होगा तो बहुत से बच्चे होंगे जो जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया होगा उनकी किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया होगा, बहुत से बच्चे प्राइवेट जॉब सेक्टर में चले गए होंगे, बहुत से बच्चे भूल भी जाते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद कि हमने कोई फॉर्म भी अप्लाई किया था। तो ये सारे अगर फैक्टर लेकर चले 3.5 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर तो 3.5 साल बाद अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर निभाने वाला है कट ऑफ कम रहने में। तो पांचवा सबसे बड़ा रीजन हो गया कट ऑफ कम रहने का, टाइम गैपिंग। अब हम कट ऑफ पे सीधा आते हैं और कट ऑफ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कट ऑफ पे बात करते हैं। तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो भी हम फेज़ वन के कट ऑफ की बात करेंगे। फेज़ वन के कट ऑफ की बात करेंगे हम, और फेज़ वन का कट ऑफ सबसे कम रहने वाला है। इसका कारण है क्योंकि फेज़ वन के एग्ज़ाम सबसे पहले हुए थे 17 अगस्त से, तो इन्हें कोई भी पैटर्न नहीं पता था कि एग्ज़ाम में कौन सा पैटर्न आने वाला है। और आप देख सकते हो कि ये लोग तो तैयारी 2018 के पैटर्न के हिसाब से करके गए थे, लेकिन 2022 में पूरा ही पैटर्न चेंज हो गया। जैसे कि रीजनिंग की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट के कितने टफ क्वेश्चन आए थे, पजल के कितने टफ क्वेश्चन आए थे, उसके बाद हमारा लेंस और मिरर से कितने टफ न्यूमेरिकल आए थे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आए थे, उसके बाद मैग्नेटिज्म से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले थे, और उसके बाद स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिले थे, और उसके बाद कुछ जीएस के क्वेश्चन भी ऐसे थे जो कि कहाँ से पूछ रहा है कुछ भी पता नहीं था। अब जैसे कि 7 अक्टूबर 2022 का एक क्वेश्चन देख लो, उसमें आरटीओ ऑफिस पूछ लिया था कि उसकी स्थापना कब हुई थी। अब बच्चा ये तो पढ़ के जाता नहीं है, ये अब बिना हाथ पाँव के क्वेश्चन पूछ लेते। तो इस तरह के भी कई क्वेश्चन आए थे। तो अगर 2018 से तुलना की जाए तो लेवल बहुत टफ था, और फेज़ वन वालों को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि कैसा लेवल आने वाला है। तो उनके मैक्सिमम टाइम लेवल फेज़ वन वालों के मैक्सिमम टाइम 60 से 70 के बीच में रहे हैं। तो कट ऑफ भी अगर 60 से 70 के बीच में ही लाई करेगी। अब हम सीधा बात करते हैं कट ऑफ पे। आरआरसी SCR सिकंदराबाद की बात करते हैं पहले, जहाँ पे वैकेंसी थी लगभग 9,328, और हमें पता है कि रेलवे 3 गुना बच्चों को पेट के लिए बुलाने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाने वाला है। तो अगर यहाँ से 3 गुना बच्चों को बुलाता है तो लगभग हो जाते हैं 27,984 बच्चे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। 27,984 बहुत बड़ी संख्या है,
और अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आने वाले हैं तो कट ऑफ तो कम रहने वाली है। अब हम सीधे कट ऑफ पे बात करते हैं। तो फेज़ 1 की कट ऑफ सबसे कम रहेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और जब रिजल्ट आए तो मैच करके देख लेना। एक नंबर ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। और अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो जनरल की कट ऑफ यहाँ से रहेगी 59 to 63। इससे ज़्यादा जनरल की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अगर आपके जनरल में 59 to 63 नंबर बन रहे हैं तो आप अभी से पैट की तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल भी गलती मत करिए और पैट की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। और अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी कट ऑफ रहने वाली है लगभग 57 to 57 से लेके 59 के बीच में ही ओबीसी की कट ऑफ लाई करेगी। इससे ज़्यादा फेज़ 1 की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से तो कम ही रहती है हमेशा, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 56 से 58 के बीच में रहने वाली है तीसरी। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ हमारी फेज़ 1 आरसी सिकंदराबाद से, जहाँ पे 9328 वैकेंसी है, इसकी कट ऑफ 51 से लेके 55। इससे आगे एससी की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अगर आपके 51 नंबर से 55 नंबर के बीच में एससी में बन रहे हैं तो आप पैट की तैयारी में लग जाइए। और एसटी की बात करें तो 48 से 52, एससी में 48 से 52। और अब हम बात करते हैं आरआरसी डब्ल्यूआर मुंबई की, जो फेज़ 1 में एग्जाम हुए थे, जिसमें वैकेंसी थी 10,734। और जिसके 3 गुना अगर बच्चों को बुलाया जाए पैट के लिए तो यहाँ पे बच्चे बन जाते हैं 32,202 बच्चे। 32,202 बच्चे बन जाते हैं पैट के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आने वाले हैं। और अगर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आने वाले हैं तो फिर से कट ऑफ कम जाएगी। और अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की तो, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें आरसी सिकंदराबाद और आरसी मुंबई में वैकेंसी लगभग सेम है, वहाँ 9,000 है तो यहाँ 10,000 है, तो इसकी कट ऑफ भी लगभग मैच करने वाली है, क्योंकि दोनों का एग्जाम फेज़ 1 में हुआ था। तो इसकी कट ऑफ में ज़्यादा अंतर आने नहीं वाला है, लगभग मैच ही होने वाली है। तो इसकी कट ऑफ भी लगभग 59 से लेके 64 तक इसकी जनरल की कट ऑफ जाएगी। और आरसी डब्ल्यूआर मुंबई की ओबीसी की बात करें तो 58 से लेके 61 तक, 58 की बात कर सकते हैं कि ओबीसी की 58 से 61 की तक कट ऑफ जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 57 से लेके 59 तक ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी आरआरसी डब्ल्यूआर मुंबई से। और एससी की बात करें अगर तो एससी की 52 से 54, इससे ज़्यादा एससी की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और एसटी की बात करें तो 48 to 50 एसटी की कट ऑफ जाने वाली है। अगर आपके इस नंबर के बीच में नंबर बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जल्दी से पेट की तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी ढिलाई मत छोड़िए, क्योंकि पेट आसान नहीं है पास करना। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो कल से ही अपनी दौड़ में मजबूती से लग जाइए। अब हम बात करते हैं आरआरसी ईसीआर हाजीपुर, जहाँ पे वैकेंसी थी मात्र 3,563। अब यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम थी, तो वैकेंसी कम थी, बच्चों ने ज़्यादा अप्लाई किया होगा, तो बच्चों ने ज़्यादा अप्लाई किया है यहाँ से। तो अगर 3 गुना देखा जाए रेलवे द्वारा, अगर तो यहाँ पे बच्चे बन जाते हैं, कैंडिडेट बन जाएंगे पैट के लिए 10,689 बच्चे पैट के लिए बुलाए जाएंगे। जिस हिसाब से बच्चे कम है यहाँ पे, तो इसकी कट ऑफ सिकंदराबाद और मुंबई के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हाई जरूर जाने वाली है। अगर हम बात करते हैं कितनी हाई जाएगी तो जनरल की जाएगी 61 से 64 के बीच में, इससे ज़्यादा जनरल की नहीं जाने वाली है। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की 59 to 63 के बीच में लगभग इतनी ओबीसी की रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 58 से लेके 62 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई जाने का थोड़ा सा कारण बनता है हमारा कि यहाँ से वैकेंसी कम है, तो थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ से हाई जाएगी। और एससी की बात करते हैं तो यहाँ से लगभग 54 से लेके 58 तक के बीच में एससी की कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करते हैं तो 50 से लेके 53 के बीच में एससी की कट ऑफ लाई करने वाली है यहाँ से। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो आप पैट की तैयारी में लग जाइए। और बाकी की अपडेट के लिए हमारे चैनल रेलवे गुरु जी के जीएस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। और हम पैट की तैयारी बताने वाले हैं और बाकी फेजों की कट ऑफ को भी हम डिटेल